Hi, this is Monica Bedi and I am here with yet another amazing trick from the chapter Biomolecules, जिससे ना केवल तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी बल्कि तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ने वाली है। तो अगर तुमको ये ट्रिक पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर भी कर देना। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको बायोमोलिक्यूल्स का एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना प्रेडिक्टेबल सा क्वेश्चन है जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है कि आपसे डाइसैकेराइड्स के मोनोमर्स या उसकी फर्दर डिटेलिंग पूछी जाती है। अब देखो मैं चुटकियों में कैसे आपको ये याद करवाती हूँ। देखो आपके सामने यहाँ पे 3 डाइसैकेराइड्स दिए गए हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब तुम्हें क्या करना है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज को एक सीक्वेंस में याद करना है। सीक्वेंस क्या है, SML, क्योंकि सुक्रोज स्टार्ट्स विद S, माल्टोज स्टार्ट्स विद M एंड लैक्टोज स्टार्ट्स विद L। ठीक है, कैसे याद रहेगा मैम? ये तो याद ही नहीं रहेगा। श्याम लाल नाम तो याद रहेगा ना, श्याम लाल। ठीक है, तो सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब क्या करना है तुमको, तुम्हें जब इनके मोनोसैकेराइड्स लर्न करने आएंगे तो तुम सबसे पहली चीज ये याद करना कि तीनों के ही मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज तो है ही, मतलब वन ऑफ द मोनोसैकेराइड्स ऑफ ऑल 3 ऑफ देम इज ग्लूकोज। तीनों का एक कॉमन मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज। तो चलो एक एक मोनोसैकेराइड तो याद हो गया, एक एक मोनोमर तो याद हो गया। दूसरा मोनोमर क्या हो सकता है? सुक्रोज के लिए हमें लर्न करना है दूसरा फ्रक्टोज है। ये एक लर्न करने की चीज है कि सुक्रोज के लिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, फिर माल्टोज के नाम में आता है ना माल, क्या आता है? माल। तो माल का मतलब माल ही माल, मतलब ग्लूकोज ही ग्लूकोज। तो देखो ढेर सारा ग्लूकोज। और लैक्टोज जो है वो रिफ्लेक्ट करता है गैलेक्टोज को, क्योंकि गैलेक्टोज में भी तो लैक्टोज दिखाई देता है। तो बच्चों क्या तुम्हें अब तक दोनों मोनोमर्स याद हो गए तीनों डाइसैकेराइड्स के? श्याम लाल, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों में एक एक ग्लूकोज और बचा हुआ सुक्रोज का अनदर मोनोमर कौन है? वो है फ्रक्टोज। माल्टोज में माल ही माल, तो फिर वापस से ग्लूकोज, और लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज इज द नेक्स्ट मोनोमर। अब मैम ये अल्फा बीटा का क्या करेंगे? तो नहीं याद हुआ, तो बेटा ये याद कराने के लिए भी मैम है। कैसे याद करेंगे? आप एक सीक्वेंस याद करो, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा। इसे 5 बार दोहरा लो, बस ये मेमोरी में फीड हो जाएगा। मैंने खुद इसको ऐसे याद किया हुआ है, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा। मतलब पहले वेरिएशन डाल दिया अल्फा बीटा की, बाद में सिंपल अल्फा अल्फा, फिर बीटा बीटा। लो भैया ये भी याद हो गए। मैम अब ये भी याद हो चुके हैं, लेकिन हमें इनकी लिंकेजेस भी याद करवा दो। तो बेटा लिंकेजेस मतलब ये दोनों कौन से कार्बन से कनेक्ट होकर के और ये डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो गिनती कैसे स्टार्ट होती है? 1 2 3 4, मतलब 1 के बाद 2 आता है, 4 नहीं आता। तो यहाँ जो पहला वाला है आपका, वो उसका जो लिंकेज होगा वो कौन सा होगा? 1 2, अगले का होगा 1 4, फिर अगले का होगा 1 4। कितना इजी है देखो। आप ये याद रखें, आप सीक्वेंस पे पूरी ट्रिक बेस्ड है। मतलब आपने जो श्याम लाल, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज किया है सीक्वेंस पे बेस्ड है। तो सीक्वेंस क्या है? 1 2, 1 के बाद तो 2 ही आता है ना, तो पहले तो 1 4 आ ही नहीं सकता, 1 2 पहले आएगा। तो 1 2 1 4 एंड 1 4। अब 1 2 अगर आ गया तो एक और एडिशनल चीज याद कर लो, क्योंकि बेटा ग्लूकोज का पहला ही कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग होता है ग्लूकोज, एंड फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि दोनों कार्बन जो है वो ढेर हो चुके हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में बंध चुके हैं। इसका मतलब सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगी। माल्टोज और लैक्टोज ऑन द अदर हैंड बोथ आर रिड्यूसिंग। लो भैया अब मेरे को लगता है 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और हमको पूरी डिटेल याद हो चुकी है। अगर याद हो चुकी है तो एक क्वेश्चन चेक करते हैं 2012 के नीट के पेपर में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स फॉर्म सुक्रोज। यार सुक्रोज जो है वो तो श्याम लाल का पहला अक्षर है, SML का पहला अक्षर है। पहले अक्षर की डिटेलिंग क्या थी? पहले अक्षर की डिटेलिंग क्या थी? पहला सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता था। फिर आपने अल्फा बीटा में क्या याद किया था? अल्फा बीटा, फिर अल्फा अल्फा बीटा बीटा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट है ना, तो आपका अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है? गैलेक्टोज हो नहीं सकता। ग्लूकोज को हम ग्लूकोपाइरेनोज भी बुलाते हैं, तो बी आपका आंसर हो सकता है, एंड फ्रक्टोफ्यूरेनोज। लो भैया हमें अपना आंसर मिल चुका है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। एक ऑप्शन यहाँ कंफ्यूज करता है, फ्रक्टोपाइरेनोज, फ्रक्टोपाइरेनोज कुछ नहीं होता। जो आपका फ्रक्टोज होता है उसको हम बोलते ही फ्रक्टोफ्यूरेनोज है, क्योंकि इसकी शक्ल फ्यूरेन जैसी लगती है। तो अगर तुमको मेरी ये ट्रिक पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बायोलॉजी में भी हमारे पास बहुत अमेजिंग एजुकेटर है जो आपको पढ़ा रहे हैं, एंड आगे भी आप बहुत अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे देखने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें हमारा नोट्स वगैरह सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।